हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा वर्मा आप सभी का हमारे इस चैनल तेरी मेरी कहानी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हाथरस में रहने वाली एक लड़की दीपाली की कहानी, जो हमें उसी की एक सहेली पल्लवी ने भेजी है। तो आइए आपको दीपाली से मिलाती हूँ। दीपाली पिछले 1 साल से बहुत परेशान है और उसकी परेशानी की वजह है सोमेश चक्रवर्ती नाम का एक लड़का, जिसे वह टूट के प्यार करती है। तो आइए दोस्तों, आपको सोमेश और दीपाली की पूरी कहानी शुरू से बताती हूँ। सोमेश और दीपाली कोचिंग में एक ही साथ पढ़ते थे। सोमेश उसके बैच का सबसे हैंडसम लड़का माना जाता था। लड़कियां उसके लिए दीवानी रहती थी, पर दीपाली ने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। वो तो बस अपने काम से काम रखती थी। लेकिन एक दिन दीपाली शॉक्ड रह गई। उसने देखा कि सोमेश की नज़रें उस पर टिकी हुई हैं। पहले तो दीपाली को ये सब वहम लगा, लेकिन जब बार बार ऐसा हुआ तो उसे यकीन करना ही पड़ा। शुरू में तो उसे ये सब अजीब सा लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे ये अच्छा लगने लगा। वो सोमेश को अंदर ही अंदर पसंद करने लगी। उस दिन से जैसे दीपाली की ज़िंदगी ही बदल गई। वो अपने आप पर पहले से भी ज़्यादा ध्यान देने लगी, हमेशा सच संवर के रहने लगी। एक दिन की बात है, दीपाली कोचिंग से घर लौट रही थी। तभी पीछे से सोमेश आ गया और उसने अपनी बाइक दीपाली के पास रोक दी और बोला, आओ दीपाली, तुम्हें घर छोड़ दूँ। दीपाली उसे मना नहीं कर पाई और उसकी बाइक पर पीछे बैठ गई। सोमेश ने पहले बाइक को गियर में डाला और फिर धीरे से बोला, दीपाली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? दीपाली ने हिचकिचाते हुए पूछा। ऐसे नहीं, आओ किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं, सोमेश ने कहा। दीपाली की सहमति से वह उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया और वहाँ उसने दीपाली से अपने प्यार का इजहार किया, क्योंकि दीपाली भी उसे मन ही मन चाहने लगी थी, जिसकी वजह से वह उसे मना नहीं कर पाई। और इस तरह दोनों के प्यार की पटरी तेज़ी से दौड़ने लगी। लेकिन ये क्या, अभी थोड़े ही दिन बीते थे कि सोमेश अचानक से गायब हो गया। उसने न सिर्फ कोचिंग आना बंद किया था, बल्कि वह दीपाली का फ़ोन भी नहीं उठाता था। दीपाली उसके इस व्यवहार से शॉक्ड रह गई। उसने सोमेश को 50 कॉल किए, सैकड़ों व्हाट्सएप किए, लेकिन ना तो सोमेश वापस आया और ना ही उसने किसी भी फ़ोन का जवाब दिया। दीपाली एकदम पागल सी हो गई। ना अब उसका मन पढ़ाई में लगता और ना ही किसी और चीज़ में। ना तो वह रात में ठीक से सो पाती और ना ही ठीक से खा पी पाती। बस हर समय वह सोमेश को याद किया करती और रोती रहती थी। एक दिन की बात है, दीपाली अपनी माँ के साथ मंदिर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे सोमेश दिखा। सोमेश की नज़र भी दीपाली पर पड़ी, पर वह उससे अनजान बनता हुआ एक गली में चला गया। दीपाली का मन हुआ कि वह भाग कर जाए और सोमेश को पकड़ के झकझोर दे, पर माँ की वजह से वह जब्त कर गई। पूजा से लौटने के बाद दीपाली ने शाम को मोबाइल रिचार्ज का बहाना किया और उसी गली में जा पहुंची जिसमें सोमेश गया था। संयोग से सोमेश सामने से आता हुआ मिल गया। वह दीपाली को देखकर दंग रह गया। वह उसे लेकर एक दोस्त के मकान में चला गया और माफ़ी मांगने लगा। दीपाली ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया और इस तरह दीपाली की ज़िंदगी में फिर से बाहर आ गई। लेकिन अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते थे कि सोमेश एक बार फिर से गायब हो गया। इस बार उसका फ़ोन ऑफ जा रहा था और उसके माँ बाप भी मंदिर के पास वाला मकान खाली कर चुके थे। इस बार दीपाली बुरी तरह से टूट गई थी। उसने सभी से मिलना जुलना बंद कर दिया था और दिन भर बस अकेली पड़ी पड़ी रोती रहती थी। मुझसे दीपाली की यह हालत नहीं देखी गई। मैंने सोमेश के बारे में पता करने का निश्चय किया। मैंने काफ़ी दौड़ भाग की और अंत में मुझे इस काम में कामयाबी भी मिली। पर सोमेश के बारे में मुझे जो कुछ पता चला, उसे सुनकर तो मैं दंग रह गई। दरअसल सोमेश किसी अपराधी गिरोह से जुड़ा हुआ था और उसने दीपाली को जानबूझ के अंधेरे में रखा हुआ था। मुझे यह भी पता चला कि दीपाली की तरह ही सोमेश के कई लड़कियों से संबंध थे और वह उन्हें सिर्फ टाइम पास का जरिया माना करता था। मैंने कई बार सोचा कि दीपाली को यह सच बता दूं, पर हर बार एक अनजाने डर ने मुझे रोक लिया।
क्या पता इस सच को दीपाली बर्दाश्त ना कर पाए और कोई ऐसा कदम उठा ले जिसके लिए मुझे ज़िंदगी भर पछताना पड़े। फ्रेंड्स, मैं दीपाली से तो सच नहीं कह पाई, पर आपसे कह रही हूँ। अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको ऐसी तमाम दीपालियाँ मिल जाएंगी जो बिना कुछ सोचे समझे लड़कों की बातों पर यकीन कर लेती हैं और फिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो, कोई लड़का आपसे अपने प्यार का इजहार कर रहा हो, तो यूँ ही उसकी बातों में ना बह जाएं। पहले उसके बारे में सब कुछ पता कर लें, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक दिन आप भी खुद को दीपाली की हालत में पाएं और फिर शायद तब आपको अपने आप को कभी माफ़ भी ना कर पाएं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए मेल आईडी पर अपनी स्टोरी लिख के भेज दीजिए। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ऐसी दिलचस्प कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।